जोहार, जय सरना, जय जयहर, जय झारखंड। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे चीज़ के बारे में बताया, जल, जंगल, जमीन के बारे में। मैं फिर उन पर थोड़ा थोड़ा विचार प्रकट करना चाहूँगा। आज से लगभग 1 महीने पहले मैंने इमली के पेड़ के विषय में आप लोग को बताया। जो इमली बहुत ही उपयोगी चीज़ है, जो कि आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। आप खुटकटी गांव, भुइयारी गांव, जहां आदिवासी हरिजन निवास करते हैं, वहां पर इमली का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। इमली का पत्ती में एक अजीब सा दवा जैसा है, जो कि आपका पेट को साफ करता है। इमली बहुत ही चाव से हम लोग खाते हैं और उसका बाजार मूल्य लगभग 50 रुपये किलो है। इसके बाद मैंने बांस के बारे में कुछ आप लोग को जानकारी दी है। आज बांस रोपने का मौसम है। यदि कोई किसान प्रति भूमि में कम से कम 10 बांस लगाता है, तो वो 5-6 साल के बाद कम से कम 20-25 हजार रुपये का आमदनी हर साल मिलता है। इसी तरह हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जो देहात में रहने वाले अपना खेत का प्रति जमीन में लगा करके पैसा कमा सकते हैं। हम एक जंगल की ओर जाने का प्रयास करते हैं तो हम लोग बहुत ही खुश रहते हैं, जो कि हमारा एक रैती जंगल होता है। वहाँ पर साल, क्यून, भेलवा, हरा भरा और तरह तरह के जड़ी बूटी उससे हम का उपयोग करते हैं। इसके बाद मैंने हाल में ही अनुसूचित जनजाति में जो 32 जातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया हुआ है। उसका नाम तो फिर मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। हम लोग भारत में आदिवासी लगभग जनसंख्या का 8.6% 2011 के जनसंख्या के अनुसार अभी चिन्हित है। हम लोग इतना आदिवासी हैं। इसमें हर प्रांत के लोग अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। गोंड, भील, मुंडा, उरांव, खंगार, पातर आदि आदि। इसमें हम लोग को एक गूढ़ रास्ता छिपा हुआ है, जो कि हम अनुसूचित जनजाति एरिया में रहते हैं। मेरे अनुभव से आज टेनिस एक्ट 2008, एसपीटी एक्ट जो मुंडाओं के बीच में लागू है और संथालों के बीच में लागू है, उसके माध्यम से हम बहुत ही खुशहाल रहते हैं। हमारा जमीन कोई दूसरा के लोग नहीं ले सकते हैं। जैसे हमारे एसटी में भी एक्ट लागू है और अन्य जातियों में भी एक्ट लागू है। एक्ट का मतलब ये हुआ कि अपना जाति, अपना समुदाय के लोग ही अपना जमीन ले सकते हैं। मैं इसीलिए जल, जंगल, जमीन पर विशेष ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि मानव जाति पर्यावरण के लिए जंगल अति आवश्यक है। आज मैं रात्रि के समय में एक हमारे प्रकाश कुमार बर्दिया, उनके पिता सुखदेव कुमार बर्दिया थे, जो कि बिरसा कर्नाटक का बहुत प्रचार किए। उसी के पास आया हूँ, जो कि अपना एक आधुनिक जंगल लगाए हैं, जिसमें नींबू, कटहल, गुड़मार, आंवला, बांस आदि आदि लगाए हैं। और ये एक ऐसा आदमी है कि जिसके पास भेजिएगा एक नींबू फ्री में दे देते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जब हम किसान के पास हमारे पर्याप्त फल होंगे,
तो किसी को खाने के लिए सहज ही उपलब्ध होता है। हम आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि अपना छोटा सा जगह में कुछ पौधा लगाएं। मैंने भी अपना बागवान के सामने सागवान का पेड़, गंवार का पेड़, कटहल का पेड़ और आम का पेड़ आदि आदि मैं लगाया हूँ। इससे भविष्य में बहुत फायदा होगा। पर्यावरण तो हमें फायदा होता ही है, साथ ही उसका आमदनी भी आर्थिक लाभ होगा। आज वन विभाग प्रखंड मनरेगा की ओर से आम और फलदार वृक्ष लगाने के लिए अनुदान प्राप्त होता है। हमें अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि हम एक धरती से जुड़े हुए हैं, मट्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमें उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। मैं देहात में रहने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, जो कि आपके पार्थिव भूमि में है वहां पर अवश्य गाछ वृक्ष लगाए, जिससे कि वातावरण तो साफ होता ही है और सरकारी तौर से भी किसी दिन मान लीजिए भूमापी होगा तो आपका पार्थिव में नहीं गिनाएगा, वो जो आपका रायती प्लॉट में गिनाएगा। आज वन विभाग से भी सरकार की ओर से वन पट्टा दिया जाता है, जिससे कि यहाँ के किसानों को बहुत लाभ होता है। दूसरी ओर मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को से भी अनुरोध करूंगा और उसका लाभ हमें मिलता रहता है, धन्यवाद दूंगा, जो कि प्रधानमंत्री आवास, अबू आवास, वन लगाने के लिए वन विभाग, खेती बाड़ी के लिए कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी आदि आदि हमारे गरीब तबका के लोगों को इसका मदद देते हैं। और हमारे देहात दूर दराजों में एक जन वितरण प्रणाली का दुकान रहता है, जो कि गरीब के लोगों को उसका फ्री राशन दिया जाता है। साथ ही साल में धोती साड़ी और सब्जी के लिए दाल, रोटी बनाने के लिए गेहूं और चावल मुफ्त वितरण होता है। मैं बहुत ही खुश रहता हूँ, क्योंकि गरीब तबका के लोगों को बहुत मदद मिलता है। मैंने पिछले वीडियो में भी जवानों को, आदिवासी हरिजन जवानों को आह्वान किए, उनको जानकारी के लिए आज चैनल के माध्यम से मैंने उसको भी जानकारी देना चाहा। हमारे खेत जमीन के लिए एक खेवट होता है, रसीद होता है, पंजी 2 होता है, खतियन होता है, जंगल पार्ट 2 होता है, विलेज नोट होता है। इसके बारे में हमें अवश्य जानकारी लेना चाहिए, जिससे कि कोई आम आदमी इसका जानकारी लेना बहुत जरूरी है। मैं ग्राम सभा से भी अनुरोध करूंगा कि इनका चर्चा साप्ताहिक बैठक में होना चाहिए, जिससे कि हम उसका उपयोग हो सके, क्योंकि हमारा जमीन टेनिस सेक्ट से लगाव रखता है, उसका अनुपालन भी होना चाहिए। आज कहीं कहीं देखने को मिलता है कि किसका जमीन किसी के नाम में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर मैंने आदिवासी के बारे में कुछ कहा, जो कि पूर्ण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण काल से इस धरती पर हम लोग निवास करते हैं। उसी का अनुरूप आता है कि विशेषकर मुंडाओं के लिए एक
मुंडा देयर चंद्र कंट्री नाम से भी की किताब बना हुआ है। इसी तरह हम यहाँ के मूलवासी कहे जाते हैं और माने जाते हैं। उसमें सरकारी आंकड़ा के अनुसार से भी और एक तो दिया हुआ है कि यहाँ के आदिवासी जंगलों में रहने वाले शिकारी के मूल हैं। यदि मैंने जंगल को सब काट के खत्म कर देंगे तो यहाँ के आदिवासी कैसे शिकार करेंगे। साथ में रहने वाले हमारे SC ST भाई भी उसके साथ शिकार करने जाते हैं, जो कि हम लोग फगुआ के समय में करते हैं। हमारे आदिवासी भाई सखुआ सरुल को विशेष रूप से मनाते हैं और कर्मा को विशेष रूप से मनाते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कर्मा जो एक क्रम प्रधान पर्व है और इसका कर्मा से ही संज्ञा होता है, काम से ही संज्ञा होता है। आज कुछ बाहरी तत्व लोग इसको भ्रष्ट खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं। आप आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा जाति सब हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर जमीन को लूटने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। आप बड़े बुजुर्गों से अधिकार के बारे में जानें, वही हम लोग को अच्छा बताएंगे और वो बहुत ही प्रभावपूर्ण होगा। जोहार, जय सरना, जय झारखंड। फिर हम लोग मान की YouTube चैनल में मिलेंगे। यदि आप लोग और जानकारी लेना चाहें तो हमें कमेंट के द्वारा बताएं, यथासंभव मैं उसका जानकारी देने के लिए तत्पर रहूँगा।